आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी लोगों के अधिकार अपने कारोबारी दोस्तों को सौंप रही सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे केजरीवाल। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है। जनसंख्या गिरावट पर मोहन भागवत ने जताई चिंता। संजय राउत ने डीवाई चंद्रचूड़ पर लगाए गंभीर आरोप। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा लोगों के अधिकार अपने कारोबारी दोस्तों को सौंप रही सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला, कहा किसानों के एमएसपी से लेकर जनता का वोट तक चुराती है बीजेपी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी आप। पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी, कहा पटना पहुंच चुके हैं, 5 दिन में मारने का है ऑर्डर। ईवीएम की जांच कराएंगे योगेंद्र पवार, अजीत पवार के खिलाफ लड़ा था चुनाव आयोग को बतौर फीस दिए 9 लाख। वायनाड लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार 2 दिवसीय केरल दौरे पर हैं। दूसरे दिन मनंथावाड़ी पहुंचकर उन्होंने जनता का दिल से धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आपकी सांसद बन पाई हूं। संसद में वायनाड की सांसद के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार केरल के मनन्नथावाड़ी पहुंची। उन्होंने एक सार्वजनिक रैली के दौरान लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही केरल में सांसद के तौर पर चुनी गई हूं। मुझे अपना संसद सदस्य बनाने के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूं। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज लड़ाई उस ताकत के खिलाफ है जो लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और उन्हें अपने कुछ कारोबारी मित्रों को सौंप रही है। यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ काम किया। आप सभी ने मेरी जीत के लिए बहुत मेहनत की, इसके लिए भी आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी किसानों की एमएसपी से लेकर पेंशन भी चुराती है, यहां तक कि इन्होंने वोट भी चुराया और आपकी आत्मा को नहीं छोड़ते हैं। हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हमारी एकता को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे आम आदमी को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आम आदमी पार्टी से नफरत है। हमारी लड़ाई इसी नफरत के खिलाफ है। इसके लिए राजनीतिक शक्ति जरूरी है। अगर किसी चीज को हासिल करना है तो यूनिटी चाहिए। जब तक हम एक नहीं होंगे हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस देश में हमें संविधान को बचाना चाहिए, इसलिए हमें एक रहकर संविधान को बचाने पर काम करना होगा। बाबा साहब के दिए हुए लोकतंत्र को हमें बचाना होगा। ब्रिटिश के वक्त बस चंद बड़े लोग मिलकर सरकार बनाते थे, लेकिन जब पंडित नेहरू की सरकार बनी तब हर तबके के लोगों को वोट का अधिकार मिला, सरकार चुनने का हक मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये मोदी ने दिलवाया? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी दी है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी और उन्होंने साफ कह दिया है कि पार्टी 70 की 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में अगले साल फरवरी के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 7 की 7 सीटें बीजेपी से हार गए थे। इसी के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था और अकेले चुनाव लड़ा था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा बांग्लादेश और भारत में कोई फर्क नहीं है। हम अल्पसंख्यकों को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़कर शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहां के अत्याचार के बारे में बात करता है तो उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, तो फिर फर्क क्या है? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश और भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा हाल है। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो यहाँ हम अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? महबूबा मुफ्ती संभल हिंसा और अजमेर में मौजूद दरगाह में मंदिर के दावे को लेकर बात कर रही थी। इस बीच उन्होंने बांग्लादेश से इसको जोड़ते हुए कहा, हमारा इतना बड़ा देश है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। हम अल्पसंख्यकों को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़कर शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ के अत्याचार के बारे में बात करता है तो उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डाल रखा है, तो फिर फर्क क्या है?
उन्होंने कहा, मुझे तो लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कुछ भी फर्क नहीं है। सांसद पप्पू यादव के अर्जुन भवन स्थित कार्यालय कर्मी को धमकी भरा वीडियो भेजा गया है। पहले उसने अपना फोटो भेजा, फिर एक वीडियो मैसेज भेजते हुए नीचे लिखा, पप्पू यादव को 5 से 6 दिन में मारने का ऑर्डर मिला है, हम लोग बहुत जल्द मारेंगे, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है जब धमकी देने वाले शख्स ने खुद अपना चेहरा दिखाकर वीडियो के जरिए मैसेज भेजा है। वीडियो में वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बता रहा है। उसने कहा है कि 5-6 में सांसद पप्पू यादव को मार देगा। इससे पहले भी कई धमकियां पप्पू यादव को दी गई हैं। धमकी देने वाले ने कहा कि हम लोग बिश्नोई टीम से बोल रहे हैं, आपका जो सांसद है उसे बोलिए बिश्नोई साहब से माफी मांग ले। धमकी देने वाले ने कहा कि आपके साहब जो अखाड़े की बात करते हैं, तारीख तय कर लीजिए, फीस तय कर लीजिए, तो वो चुनावी अखाड़ा नहीं करते हैं, जो बीच में आएगा उसे मारा जाएगा। बार बार बोला जा रहा है माफी मांग ले, हम लोगों को ऑर्डर मिला है, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो हम लोग फिर वापस चले जाएंगे, नहीं तो जिस मुहिम में हम लोग हैं, ऑर्डर मिला है तो मारेंगे ही। अपने साहब को मैसेज दे देना। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ थी। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार सुप्रीम कोर्ट के प्रोटेक्शन में चली जो संविधान के खिलाफ थी। इसके लिए साफ तौर पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अब केयरटेकर गवर्नमेंट भी संविधान के खिलाफ चल रही है। इतने दिन हो चुके हैं, उनके पास भारी बहुमत है, अकेले बीजेपी के पास बहुमत है, फिर भी इन्हें लोगों ने राजभवन में जाकर सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। ये सभी अगर अल्पमत में होते और हमारे पास बहुमत होता तो ये लोग राजभवन में भाग भाग कर जाते और अपना दावा ठोक देते कि हमें अपनी सरकार बनानी है। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज इनके पास बहुमत है, इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये लोग सरकार बनाने का दावा नहीं कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के इतने दिनों बाद भी महायुति अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। ये सभी सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम के 7 दिनों के भीतर जमा करना था। जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को 66.64 लाख रुपए का भुगतान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किया है। 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास एक आवेदन दायर किया है। वहीं इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने 8.96 लाख का भुगतान किया। माइक्रो कंट्रोलर का वेरिफिकेशन चाहने वाले अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में राकांपा के हड़पसर उम्मीदवार प्रशांत जगताप और पुणे कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश बागवे शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब देश में सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक नई सोच की भी जरूरत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की विकास दर को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ साथ उन्होंने वो ट्रिक भी बताया है कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे तेजी से आगे बढ़ेगी, इसके लिए सरकार को क्या करना होगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे 5.4% आ गई है और उन्होंने कहा कि ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि इसका फायदा कुछ गिने चुने लोगों को मिल रहा है। देश के किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कुछ आंकड़े भी शेयर किए। उन आंकड़ों पर उन्होंने चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने में उच्चतम स्तर पर यानी 6.21% पहुंच गई। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल आलू, प्याज की कीमत में करीब 50% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा 84.50 के सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।